नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 4 टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट। बहुपक्षीय ये बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें जीके के क्वेश्चन शामिल रहते हैं। बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2024, जी हाँ, ये जो अभ्यास है वो 2024 में आयोजित होने वाला है। क्या है ये नौसैन्य अभ्यास मिलन? देखिए, कई देशों के मध्य बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2024 19 से 27 फरवरी 2024 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? विशाखापत्तनम में ये आयोजित किया जाएगा। इसमें कई देश भाग लेते हैं और अपने भारत में अभी हो रहा है। ये दो बहुपक्षीय है, द्विवार्षिक है। देखना, द्विवार्षीय बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत 1995 में की गई थी भारतीय नौसेना द्वारा। ठीक है, इस ये वैसे तो हम बात करें लुक ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप इसकी कल्पना की गई थी। फिर भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और ये मोदी जी के क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास में पहल में अन्य मित्रवत विदेशी देशों फॉरेन देखिए फ्रेंड फॉरेन्स कंट्री की भागीदारी के साथ आने वाले वर्षों में इसका विस्तार हुआ है। अब आप समझ गए हों, जो हमारे देश के अन्य फ्रेंड देश हैं, मतलब फ्रेंड्स कंट्री हैं, उनके साथ ये द्विपक्षीय अभ्यास होता है। देखिए, 2022 की बात करें, 25 फरवरी से 4 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया था। विशाखापत्तनम में ही आयोजन हुआ था। 39 देशों ने भाग लिया था। यानी देखिए, बहुत देश भाग ले रहे हैं इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है हमें। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान दीजिए, 4 दिसंबर क्यों? लोगों को उनको वित्तीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए इंटरनेशनल बैंक डे मनाया जाता है, वो भी 4 दिसंबर। क्लियर? भारत में सशस्त्र झंडा सेना दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भारत में ये इस प्रकार का टिकट मिलता है, ये आप इसे कहीं भी चिपका सकते हैं। इसके रूप में कुछ रुपए देना पड़ते हैं, ठीक है ना, जमा कराते हैं, वो इसलिए होता है। देखिए, हम भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार 7 दिसंबर 1949 को मनाया गया था। हम यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय सैनिकों, जल सैनिकों, वायु सैनिकों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। इस पर सशस्त्र बल कर्मियों के कल्याण के लिए लोगों से धन जुटाया जाता है। हम कह रहे थे कि पैसा इकट्ठा किया जाता है। जुटाए धन का उपयोग सेवारत सैन्य कर्मियों, जो भी सैन्य कर्मी हैं, या फिर पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए लगाया जाता है। इसलिए ये देखिए, भारत में सशस्त्र जो सेना झंडा दिवस है बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भी दुनिया की सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विमान है, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट है, कोई भी फ्लाइट है, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के बारे को पहचानने के लिए 7 दिसंबर को मनाया जाता है। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के बारे में महत्व को पहचानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, इसे आधिकारिक मान्यता की बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1996 में दी गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत 1994 में ही हो चुकी थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन की स्थापना यहाँ पर हो चुकी थी। आधिकारिक मान्यता 1996 में मिली। 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन है, उसकी 50वीं वर्षगांठ थी जब इस अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की शुरुआत हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय विमानन संगठन, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। ध्यान रखिए, ठीक है, वही बात कह रहे हैं। 1994 में अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन दिवस मनाया जा चुका था। राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन अभिसमय शिकागो कन्वेंशन के संचालन तथा प्रशासन के प्रबंध करता है। देखिए, सारी जो अंतर्राष्ट्रीय उसमें, ठीक है ना, राज्यों का मतलब यहाँ पे कंट्री। इसका एक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना एवं विकास को बढ़ावा देना, ताकि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन की सुरक्षित और व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित की जा सके, इसलिए ये है। अब आप समझ चुके होंगे, केवल एक ही बार में इतना ज्यादा ये हमें समझाने की बात है नहीं है इसमें। तो हमारे हमने देखिए अच्छे वीडियो देखे दोस्तों, मतलब 4 टॉपिक,
ठीक है ना? तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। इस प्रकार के वीडियो हम आपको लेते आएँगे कि अधिक से अधिक आएँ और आपको ये हेल्प करें हमेशा, ठीक है ना? जानकारी प्राप्त हो और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।